नमस्कार दोस्तों, रापड़िया डिजिटल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि सरकार किसानों की आय डबल करने पर जोर दे रही है ताकि गांव की स्थिति में सुधार हो सके और देश के 14 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के घरों में खुशहाली आए। लेकिन गेहूं को लेकर बन रही नीतियों ने किसानों के माथे पर एक चिंता की लकीर खींच दी है। आखिर गेहूं के दाम घटाने की सरकार कोशिशों के पीछे तर्क ये दे रही है कि इससे महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ किसानों के कंधे पर ही क्यों होनी चाहिए, वह भी तब जबकि आज की तारीख में देश के किसानों की औसत आय मात्र 28 रुपये प्रति दिन की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर भी गेहूं का दाम किसके लिए कम किया जा रहा है? क्या महंगाई सिर्फ गेहूं का दाम कम करने से ख़त्म हो जाएगी? रबी सीजन की मुख्य फसल का दाम ही कम करने की इतनी कोशिश की जाएगी तो फिर किसानों की आय डबल कैसे होगी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकार की दोहरी नीतियों के बीच किसान किस प्रकार से फंस रहा है और किसान की मासिक आय कितनी हो और इससे किसान को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपसे एक निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि वो एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, ओपन मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन जब ओपन मार्केट में दाम बढ़ने लगता है तो परेशान होने लगते हैं। साल 2022 में जब रूस से यूक्रेन युद्ध हुआ था तो उस समय दाम बढ़ने लगा था, किसानों के लिए कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन केंद्र ने 13 मई से गेहूं और 12 जुलाई 2022 से आटा, मैदा, सूजी के एक्सपोर्ट पर ही रोक लगा दी। इससे किसानों को आर्थिक चोट पहुंची। अब 30 लाख टन का ओपन मार्केट सेल और सस्ता आटा बाजार में लाकर अप्रैल में आने वाले नए गेहूं के दाम को कम करवाने के लिए माहौल बना जा रहा है, जो किसानों की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। वहीं ओपन मार्केट सेल से कुछ शहरी उपभोक्ताओं को तो ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन किसानों को नुकसान नहीं बल्कि भयंकर नुकसान होगा। इसका अप्रैल में आने वाली गेहूं की नई फसल पर पड़ेगा। गेहूं की ओपन मार्केट सेल से लाकर उसे 2125 रुपये क्विंटल के दाम पर बेचने के लिए असली मंशा तो ये है कि अप्रैल तक दाम घट जाएं ताकि बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पर खरीद हो सके। आखिर कृषि उपज का ही दाम घटाने के लिए सरकार इतनी बेचैन क्यों रहती है, जबकि ऐसा करने से किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक चोट पहुंचती है। दाम घटाने की यह कोशिश किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आखिर दाम घटाने में जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार? आपको पता है कि प्याज और लहसुन का भाव अभी ज़मीन पर है, कहीं 2 तो कहीं सिर्फ 5 रुपये प्रति किलो का दाम मिल रहा है। पूरे साल किसान सरकार से दाम बढ़वाने की अपील करते रहे, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब प्याज का दाम बढ़ता है तो उसको घटाने की पूरी कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि जब दाम 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल रह जाता है तब किसानों की चिंता कोई नहीं करता। एक बार भी अफसरों की बैठक नहीं होती कि दाम कैसे बढ़ेगा, कैसे इनकम जो किसानों की है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आज एक किसान की इनकम चपरासी से भी कम रह गई है। इस समय किसानों को 7,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक कॉटन का दाम मिल रहा है, जो पिछले साल से 5-6 हज़ार रुपये कम है। इसके बावजूद कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया परेशान है। इसका इतना दाम क्यों दिया जा रहा है? उसका तर्क ये है कि साल 2022 से 23 के लिए कॉटन की एमएसपी 6,380 रुपये प्रति क्विंटल है। जब दाम एमएसपी से कम रहता है तो उसको बढ़ाने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन दाम एमएसपी से ऊपर जाते ही उसको दिक्कत होने लगती है। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि दोहरी चाल न चले सरकार। अगर सरकार वाकई किसानों की आय बढ़ाने की समर्थक है तो दो तरफा चाल न चले। जब किसान एमएसपी गारंटी की बात करते हैं तो सरकार उसे देने से इनकार करती है। सरकार में शामिल लोग और उसके समर्थक खुले बाजार की पैरोकारी करते हैं, लेकिन जब किसी फसल का दाम खुले बाजार में बढ़ने लगता है तो उसके घटाने की उसकी कोशिश शुरू हो जाती है। ये कौन सी नीति है? सरकार इनकम बढ़ाना चाहती है तो फिर गेहूं का भाव घटाने के लिए इतना जोर क्यों लगा रही है? सरकार को साफ करना चाहिए कि वो किसानों की इनकम बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है। आइए जानते हैं कि किसान परिवार की आय मंथली कितनी है। अगर आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो किसान परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये होती है, जो फसलों से होने वाले आय 3,798 रुपये होती है और फसल के उत्पादन पर खर्च 2,959 रुपये होता है, जो कि शुद्ध मासिक आय 839 रुपये मासिक बस ये किसान की आय होती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसानों की कोई चिंता नहीं करती है और उनके ऊपर
लाखों रुपए का कर्ज किसान को लेना पड़ता है। देश के 50.2% किसानों पर कर्ज का बोझ है, जिसमें प्रति किसान अगर हम बकाया कर्ज देखें तो 74,121 रुपये किसान पे कर्ज होता है। वहीं हरियाणा के किसान सरसों की खरीद को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि अगर जल्दी से जल्दी सरसों की खरीद शुरू नहीं की गई तो किसान 6 मार्च को मंडी के गेट को ताला लगा देंगे और प्रदर्शन करेंगे। पंचायत के माध्यम से सरकार से पाले सर्दी से खराब हुई सरसों की फसल की स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा देने की मांग के लिए ओढ़े हुए हैं। आज़ाद पालवा ने कहा कि सीएम द्वारा 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद करने का बयान दिया गया था, लेकिन सरकार जब तक सरकारी खरीद शुरू करेगी तब तक किसान अपनी फसल को बेच चुके होंगे। सरकार का भाव 5450 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों को इसमें कम भाव पर इन दिनों प्राइवेट खरीद पर खरीदा जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी सरसों की खरीद शुरू कर सके। वहीं किसानों का कहना है कि वो इन समस्याओं को लेकर 80 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कि कोई भी प्रशासन के द्वारा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी आज की एक बड़ी रिपोर्ट, जिसमें सरकार ये कह रही है कि किसानों के लिए वो डबल आय करने पर जोर दे रही है, ताकि किसान की स्थिति में सुधार हो सके और किसान परिवारों के घरों में खुशहाली आए। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जब भी किसी फसल का दाम घट जाता है तो उसका कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन यदि किसी फसल का भाव अगर बढ़ जाए तो उसको घटाने के लिए पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कि किस प्रकार से किसान की इनकम दिन ब दिन घटती जा रही है और सरकार और किसान सड़क पर आने के लिए मजबूर है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही गुड बाय, जय हिंद।